ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैक लिस्ट कर दिया और अगर आप भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो अब आप ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन या स्टडी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। बड़े अफसोस का कहना पड़ा यार, जो पाकिस्तान की यंग जनरेशन थी, जिनको लगता था कि हम पाकिस्तान में रहेंगे तो ना पाकिस्तान में हम कुछ अपने फ्यूचर के लिए बेहतर कर सकते हैं, ना हमें पाकिस्तान में कुछ देना है, और ये बात 100% सच है। तो उन लोगों ने प्लान किया हुआ था क्यों ना हम अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाए, वहां पे हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करें और हम अपने फ्यूचर को बेहतर करें। जो भी पाकिस्तान में हो रहा है सब जानते हैं इसका जिम्मेदार कौन है। ये गंदे लोग, गंदी पॉलिटिक्स, जिन्होंने पाकिस्तान में करप्शन कर करके अपनी आने वाली 10-20 नस्लों को तो सेट कर चुके हैं। ये एडलेड का केस है, लेकिन ये एक केस नहीं है। यूके में कहा जाता है कि तकरीबन 12 से 15 ऑनर किलिंग्स होती हैं हर साल, और उनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं और फिर कुछ अफगानी होते हैं। यही काम हमें बाकी के यूरोप मुल्कों में भी मिलता है, ऑल्दो अगेन ये बाकी कंट्रीज और बाकी कल्चर्स में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान में होता है। तो तालिबानियों ने पूरी तरीके से मन बना लिया है, पूरी तरीके से मन बना लिया है कि जिस दिन तक पाकिस्तान के एक एक कोने में शरिया नहीं लागू हो जाता, एक एक कोने में शरिया नहीं लागू हो जाता, हर कोई पाकिस्तानी अच्छा मुसलमान नहीं बन जाता, तब तक हार नहीं माननी है। और जितने वहाँ पे ये काफिर नुमा टाइप के लोग हैं, जितने भी ये अच्छे बोलते हैं ना, ये गंदे लोग हैं, ये गंदे अच्छे मुसलमान नहीं हैं, उनको जो है जब तक ये ढंग से सुधार नहीं देते उस दिन तक पाकिस्तान में जो है ये चैन नहीं आने देंगे। जैसे अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने हर संभव रास्ता अपनाया सत्ता में आने के लिए, वैसे ही पाकिस्तान में उसके लिए चाहे कितना ही कुछ करना पड़े, हर कसौटी से ही गुजरेंगे, मगर पाकिस्तान को एक अच्छा पक्का प्रॉपर इस्लामिक कंट्री बनाकर ही मान। कल तक डॉलर का रेट 180 के आसपास था, ठीक है। जैसे ही कल पाकिस्तान में हादसा हुआ, जो भी हुआ आप सबको पता है, डॉलर का रेट बढ़ते बढ़ते 200 रुपए आ गया और अभी वो और ऊपर जाएगा। एक डॉलर जो 120 रुपए था, 120 रुपए का था पिछले साल, वो अब 200 रुपए का चला गया। डॉलर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज जब स्टूडेंट ने वीजा अप्लाई करना होता है, जब आप स्टूडेंट ने एडमिशन लेना होता है, तो फिर उसकी फीस पे करने की बारी आती है, तो उसने फीस डॉलर्स में पे करनी होती है। तो पिछले साल जो $1 आपको 120 रुपए का मिल रहा था, वो आज आपको 200 रुपए का मिल रहा है। तो इस तरह देखो भाई कितना मतलब कि आउट ऑफ बजट हो रहा है। वो स्टूडेंट जो पिछले साल 18 लाख रुपए में अपनी फीस कवर कर रहा था, आज उसको सिर्फ और सिर्फ फीस के पैसे 33 लाख देने पड़ रहे हैं। 90% जो स्टूडेंट बाहर आते हैं, सबको पता है, या तो वो अपनी फैमिली से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तरह तरह करके वो पैसे इकट्ठे करते हैं। तो पिछले साल तक जो वो 20 लाख इकट्ठा करते थे, आज वो गेम 20 लाख छोड़ के 50 से भी ऊपर जा रही है। तो उनकी बजट से तो बाहर हो गया, वो तो अब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो फ्यूचर प्लान देखे हुए थे वो तो भाई टोटली एंड हो चुके हैं। कि इसको इस्लाम से, हर गंदी चीज को इस्लाम से डिस्टेंट करने का, नो मैटर हाउ मच इट इज डीपली रूटेड एंड एम्बेडेड इन इस्लाम। उसकी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यदि एक हमारे पाकिस्तान के लंडे के लिबरल साहब हैं, वो हर वक्त यही साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि ब्लास्फेमी में जो मावरा अदालत कत्ल होते हैं उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ब्लास्फेमी, मावरा अदालत, जो लोग गुस्ताखी के नाम पर कत्ल कर देते हैं, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने एक ऑब्स्क्योर किस्म की स्टडी उन्होंने दिखाई, बेतहाशा स्टडीज आपको और भी मिल जाती हैं। बट हैविंग सेड दैट, लेट्स पुट दैट असाइड, कि इस हदीस का आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया सुनन नबी दाऊद का, कि एक अंधे आदमी ने अपनी लोंडी का कत्ल कर दिया गुस्ताखी के मामले पे मावरे अदालत, तो रसूल अल्लाह ने उसको कोई सजा नहीं दी। रसूल अल्लाह ने कहा तुम्हें खून उसका माफ है। इस्लाम की फिक में लिखा हुआ है कि अगर लड़की अपनी मर्जी से शादी कर ले तो उसको कत्ल कर दो, बीवी ने कुछ कर लिया तो उसको कत्ल कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनर किलिंग इस्लाम की फिक में डायरेक्टली सैंक्शनड है, लेकिन इस्लाम एक ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेट क्रिएट करता है। और जिन मुल्कों में भी पेट्रियार्की होती है, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल देते हैं कि जी वेस्ट में देखें जी, मर्द भी तो बीवी को कत्ल कर देता है, इसको कहते हैं अक्सेरिसाइड, जिसका मतलब ये होता है कि मर्द ने अपनी बीवी को एडल्ट्री के ऊपर कत्ल कर दिया। एक रिपोर्ट थी अमेरिका में, देखा गया कि अक्सेरिसाइड जो है 70% जो है मर्द, यानी इंटीमेट पार्टनर्स के दरमियान में जब वायलेंस होता है तो 70% जो उसकी विक्टिम्स होती हैं वो औरतें होती हैं। लेकिन उसके बरक्स मेरिटोसाइड उसे कहते हैं जब औरत अपने खावन को कत्ल कर देती है फॉर व्हाटएवर रीजन। उसमें देखा गया कि 30% विक्टिम्स, ये जो टोटल जो इस तरह के केसेस होते हैं उसमें 70% विक्टिम्स औरतें होती हैं, 30% मर्द होते हैं। दिल बलोच का सबसे मशहूर केस है कि उसके बाप ने कहा कि मैं इसको माफ नहीं करूंगा, इसने मेरी बेटी का कत्ल किया, लेकिन जब वो बाप मर गया तो उसकी मां ने उसको छोड़ दिया। जब एक मजहब और उसका कल्चर इस चीज को इनेबल करता है कि शादी का हक औरत के पास नहीं है, का जो मालिक मर्द है उसके पास है, तो ये बिहेवियर नेचुरल है उससे। इस वजह से हम कहते हैं कि इसका ताल्लुक डायरेक्टली अगर इस्लाम से नहीं है तो इनडायरेक्टली इस्लाम से ही है। इसको हम इस्लाम को ही ब्लेम करेंगे कि पेट्रियार्की, औरत के ऊपर
हुक्मरानी कायम रखना, ये इस्लाम इनेबल करता है। अब क्या वजूहत हैं, वजूहत देखते हैं ऑनर किलिंग्स की। मोटी मोटी वजूहत क्या होती हैं? रिफ्यूजल ऑफ अरेंज्ड और फोर्स्ड मैरिज। अगेन ये इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज है कि लड़की अपनी शादी खुद तय नहीं कर सकती, उसका बाप या भाई करेगा या उसका बड़ा कोई मर्द शादी तय करेगा। और जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ऑब्वियसली उसका नेक्स्ट स्टेप यही होगा, मेरा तो हक है कि तुम्हारी शादी तो मैं तय करूंगा। वजह वो मजहब है। किसने, अब आप कहेंगे कि जना बिल जबर जो है वो तो इस्लाम में हराम है, हाँ, लेकिन अगर 4 गवाह पेश कर सको, अगर नहीं कर सकते तो यू आर ऑल्सो गिल्टी ऑफ फोर्निकेशन। तब आपने मुंह काला कराया अकॉर्डिंग टू देम। और वो जिसके साथ बेचारी के साथ रेप हुआ होता है वो भी फिर साथ मारी जाती है। और अगर मॉडर्न दुनिया में अगर उसकी संसारी सजा नहीं मिलती तो लेकिन उसके ऊपर धब्बा लग जाता है। अब धब्बा क्यों लगता? अगर सेक्स इटसेल्फ इतना इसको गलत ना समझा जाता हो, अगर औरत को इंसान समझा जाता हो कि वो उसकी अपनी एजेंसी है, वो जो मर्जी जिसके साथ मर्जी करे। होमोसेक्सुअलिटी एक और वजह, को बेटी आपकी लेस्बियन निकल आई उसको मार देंगे। फॉरबिडन मेल पार्टनर्स, जैसे ये केस है कि तुमने गोरे से शादी कर ली, गोरे से बॉयफ्रेंड बना लिया, किसी और लड़के से शादी कर ली, ये कैसे हो गया? तुमने हमारी मर्जी। अगेन दैट इज आल्सो रूटेड इन इस्लाम। और बैकवर्ड कल्चर, जैसे मुसलमानों के कल्चर्स बैकवर्ड है। और इवन इंटरकास्ट मैरिजेस, नाउ दिस इज वन पर्टिकुलर सेगमेंट जो डायरेक्टली जो इस्लाम में नहीं मिलता हमें, ये हमें मिलता है हिंदुइज्म में। सोशलाइजिंग आउटसाइड द हाउस, यानी आप बाहर जाके अगर आपके किसी से आपको शक है कि दोस्ती कर लिए से किसी, उन लोगों से दोस्ती कर लिए, बातचीत कर लिया, उस पर भी ऑनर किलिंग हो जाती है। मुझे याद आ रहा है वो एपीके में एक वाकया हुआ था कि कुछ लड़कियों की वीडियो वायरल हो गई, तालियां मार रही थी। आई थिंक दे वर नॉट डांसिंग, वो डांस भी नहीं कर रहे थे, बल्कि गाना गा रही थी। तो उन्होंने, उनके पूरे खानदान वालों ने उन लड़कियों को चुन चुन के मार दिया और वो लड़का जो था वो भाग गया वहां से। यहाँ पे गैरत आ गई। अगेन आप कहेंगे इसका इस्लाम में कहाँ लिखा है कि लड़की गाना गाए तो नहीं, लेकिन इस्लाम में गाना बजाने इसको गलत समझा जाता है। कल्चर गोरों में भी पाया जाता है। इवन के अमेरिका में इसको शॉटगन मैरिज कहा जाता है कि अगर किसी ने किसी लड़की का रेप कर लिया, या अगर अब वो रेप से हट के सेक्स पे आ गई बात कि अगर शादी से पहले सेक्स कर लिया तो फिर अब तुम्हें उसी से शादी करनी पड़ेगी। ये बाइबल में है कि अगर रेप कर दिया तो उसी से अब शादी उसकी कर दो, जो कितना एक घटिया सिस्टम है। ये गोरों में भी पाया जाता था, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर काबू पा लिया। यहाँ पर काबू नहीं पाया जा रहा। अभी ठीक है, वुमेन राइट्स बिल्स आए हैं, उसमें उन्होंने ये जो दियत और ब्लड मनी वाला सिस्टम है, ऑनर किलिंग के हवाले से उसको मेरा तो खत्म करने की कोशिश की है। सही हदीस है, मुतवातर हदीस है कि लड़कियों के खतने होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान दुनिया नहीं करती। इसका मतलब इस्लाम में एक चीज एग्जिस्ट करती है लेकिन मुसलमान, ज्यादातर मुसलमान नहीं करते, तो इसका मतलब उनके लोकल कल्चर ने उसको इस्लाम की गंदी चीज से रोका। इसी तरह अगर बांग्लादेश, सेनेगल, उधर ऑनर किलिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब उनके लोकल कल्चर ने इस्लाम की इस गंदी हरकत को उनके ऊपर आने से रोका। वरना बाकी के मुसलमान मुल्क क्यों नहीं फीमेल सर्कमसिजन करते? तालिबानियों ने पूरा का पूरा मन बना लिया है कि पाकिस्तानियों को जो है वो चैन की सांस नहीं लेने देना। और जितना पाकिस्तानी फौज ने दर्द दिया है तालिबानियों को, जितना सताया है, अमेरिका ने भी उतना नहीं सताया है। तो अब इस चीज को समझना, जो अफगानिस्तान की सरकार थी उसने तो कुछ भी नहीं किया था इनको, वो कुछ कर ही नहीं पाए थे, तब उनकी इन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी। अमेरिका भी इतना कुछ नहीं कर पाया था, उनकी एकदम बेइज्जत हो गई पूरी दुनिया में। जिस तरीके से दुम दबा के भागा है अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर से, वो उसे कहते हैं गंदी बेइज्जती। एकदम घिनौनी तरीके से बेइज्जत हो करके अमेरिका भागा है अफगानिस्तान से। सबका इन्होंने जो है पूरी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। पाकिस्तान ने तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं। पाकिस्तान ने ही अभी रिसेंटली में अल जवाहिरी को मरवाना, आपको याद होगा अल जवाहिरी को कैसे ड्रोन से मरवाया गया, सबको पता है। पाकिस्तान का ही उसके पीछे हाथ था। उसके मात्र 2 दिन बाद ही इनको $2 बिलियन मिल भी गए थे फंडिंग अमेरिका की तरफ से। तो सबको समझ में आ रहा था कहाँ से क्या खेल है, क्यों आया इनके पास। हजारों की संख्या में लोगों को इन्होंने अपनी जेलों में डाल के रखा। कई तो जेल में रहते रहते मर गए, कईयों को तालिबानी छुड़ा के ले गए, लाखों को इन्होंने जो है वो डिस्टर्ब किया, लाखों को इन्होंने डिस्टर्ब किया कि वो कहीं तालिबानियों को कहीं किसी तरीके से डिस्टर्ब करना है कि उनके पीछे अमेरिकन को पता बता दो, कहीं ये कर दो, कहीं उनके यहाँ पे कुछ कर दो। कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। अब वो सब चीज़ें आखिर कैसे भूल जाएं तालिबानी, जिस कौम का यही मकसद ही है। आप अगर अफगानियों का देखोगे पिछले 1000 सालों में, जितना भी पीछे चले आओ, सिर्फ पिछले 1000 सालों में अगर आप देख लो, सिर्फ और सिर्फ लड़ना, सिर्फ और सिर्फ बचपन से तैयारी करना, लड़ना, मार काट मचाना। खास तौर पर जो उस समय पे इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न
नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट होता था, जो आज का ये अपना वेस्ट पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान थोड़ा सा अनटच्ड था, लेकिन पूरी तरीके से वो भी अनटच्ड नहीं था। इस इलाकों में तो उन्होंने हमेशा से गदर मचाई है, हमेशा से उन्होंने जो है एकदम धुआंधार प्रदर्शन किया है इधर पे। इधर वाली कौम को तो उन्होंने खूब मार मार पीट पीट के सुधार के रखा था। वो आखिर कैसे भूल जाएं? उस कौम ने और कुछ सीखा ही नहीं पिछले 1000 सालों में। आप देखो, होता है ना कि जैसे कुल का काम है, ये खानदानी पेशा है हमारा, किसी का मिठाई का खानदानी पेशा होता है, किसी का ज्वेलरी का होता है, इनका लोगों को ठोकने का है। तो वही वो आखिर अभी तक उनकी वंशावली में वही चीज होती चली जा रही है। और पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि इनकी इतनी औकात है, पाकिस्तानी फौज की इतनी औकात, इनको लगता है ऐसा है कि वो रोक ले जाएंगे इनको। ये सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, ये इतना दर्दनाक अभी इनको और दर्द देने वाला ना, जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक वो पाकिस्तान में पूरा तरीके से हाहाकार मचाता ही रहेगा।